तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने आज हो चुके भौतिक शास्त्र विषय के पेपर का उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का उत्तर का मिलान सही से कर लीजिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे प्रकार से पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा धारिता। धारिता की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी, फेरड से। कहाँ पर लिखा फेरड, देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से धारिता की जोड़ी का मिलान इससे कर लेना है। चुंबकीय क्षेत्र की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों किससे हो जाएगा, टेस्ला से। कहाँ पर लिखा टेस्ला, देखो ये लिखा है। तरंग धैर्य की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे हो जाएगा, नैनोमीटर से, जो कि देखो नैनोमीटर ये लिखा है। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फोटोन की ऊर्जा की जोड़ी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखो ये लिखा है। ठीक है, बंजन वोल्टता की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी वोल्ट से। ठीक है, चुंबकीय प्लस की जोड़ी किससे मिल जाएगी, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी वेबर से। ठीक है, ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और जोड़ी के बाद में देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं रिक्त स्थान पूर्ति और आपको बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से आपसे पूछी गई है, देख सकते हो। निर्वात की विद्युतशीलता का मान देखो प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है, यहाँ पर आपको बताना है। चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि आप सबको ये सारे क्वेश्चन आंसर के उत्तर एक ही साथ अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख ले, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर एकदम लिखित रूप से आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। तो देखो आपको प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत पूछे गए हैं, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो सही विकल्प तो मैं आपको बता देता हूँ कि सही विकल्प का चुनाव आपको कैसे करना था। ठीक है ना, पहला सही विकल्प प्यारे विद्यार्थियों आपका चौथे नंबर का सही है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर की बात करें ना, तो इसका भी आपका तीसरे नंबर का सही है, और उसके बाद में देखो सी नंबर की बात करें तो इसका भी आपका देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का सही है, और सी के बाद में देखो डी की बात करें तो इसका भी प्यारे विद्यार्थियों आपका तीसरे नंबर का सही है, और उसके बाद में देखो ई नंबर की बात करें तो देखो इसका ई नंबर की अगर देखा जाए ना, तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका आपका चौथा सही है। कौन से नंबर का, चौथे नंबर का ये वाला सही है। ठीक है, और अगर एक नंबर की बात करें तो इसका पहला वाला सही है, जो कि आपको मैंने बता दिया। ये इस प्रकार से आपको इनको देख लेना था, और उसके बाद में देखो पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर और अच्छे से बता देता हूँ। पेपर प्यारे विद्यार्थियों टोटली वैसा का वैसे पूछा गया जैसा कि आपको मैंने बताया था। अब लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थान पूर्ति को देख लीजिएगा। पहले रिक्त स्थान में प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख कर आना था, और उसके बाद में देखो दूसरे वाले रिक्त स्थान में आपको शून्य लिख कर आना था। तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपको स्वप्रेरण लिखना था, और डी नंबर में आपको अनुप्रस्थ लिखना था, और ई नंबर में आपको 13.6 लिख कर आना था, और एफ नंबर में आपको शुद्ध लिख कर आना था। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी रिक्त स्थान मैंने आपको बता दिए। सत्य सत्य की अगर बात की जाए तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पहले नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा, और चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा, और ई नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो सही विकल्प की अगर बात करें तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखा जाए तो पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, सी नंबर का उत्तर आपका आ जाता है धनात्मक, और डी नंबर का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों जूल होता, और ई नंबर का प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर आ जाता 2 प्रकार के, एन प्रकार और पी प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर होता। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का उत्तर का मिलान अच्छे प्रकार से करवा दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।